ड्रैगन बैंक एक बहुत ही बड़ी और मशहूर कंपनी है और यहाँ काम करना बहुत से लोगों का सपना होता है। आज ड्रैगन बैंक की रिक्रूटमेंट का दिन था, इसलिए गाकू इस मौके को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। लेकिन इंटरव्यू की प्रक्रिया बहुत ही कठिन थी। करीब 5000 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन सिर्फ 80 लोगों का ही चयन होना था। बात और मुश्किल इसलिए हो गई क्योंकि इंटरव्यू खुद बैंक की प्रेसिडेंट कोकुरु ले रही थी। जल्द ही गाकू की बारी आई, लेकिन ज्यादा घबराहट की वजह से उसने शुरुआत में ही कुछ गलतियां कर दी, जिससे उसके अंक कट गए। गाकू ने खुद को एक कंप्यूटर जीनियस बताया जो किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है, लेकिन कोकुरु इससे प्रभावित नहीं हुई और गाकू को इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया। उसके बाद बारी आई हारू की, एक ऐसा लड़का जो बातों से लोगों को हंसाने में माहिर था। उसने इंटरव्यू पैनल को लगातार हंसाया, लेकिन कोकुरु को उसकी बातें पसंद नहीं आईं। उन्हें लगा कि हारू बहुत ज्यादा बोलता है और कंपनी के लिए फिट नहीं है, इसलिए उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन यही फैसला कोकुरु को बाद में सबसे ज्यादा पछतावा देने वाला था। जब गाकू और हारू कंपनी से बाहर निकले तो अचानक एक दूसरे से टकरा गए। वे दोनों बहुत खुश हुए ये जानकर कि वे पुराने दोस्त हैं। दरअसल वे कभी स्कूल के क्लासमेट थे। गाकू बचपन से शर्मीला था, इसलिए उसे अक्सर बच्चे चिढ़ाते और तंग करते थे। एक दिन हारू ने देखा कि कुछ बच्चे गाकू को परेशान कर रहे हैं, तो उसने गाकू की मदद की और उन बदमाशों को पीट दिया। लेकिन तभी एक ट्रक वहां से गुजरा और एक सुरक्षा कैमरे ने हारू को लड़ते हुए रिकॉर्ड कर लिया। अगर किसी को यह वीडियो मिल जाता तो हारू को पुलिस के पास ले जाया जा सकता था। गाकू ने सोचा कि हारू ने उसकी मदद की है, अब उसकी बारी है एहसान चुकाने की। उसने लैपटॉप निकाला और सुरक्षा कैमरे की रिकॉर्डिंग को हैक करके हारू की लड़ाई का फुटेज हटा दिया। उस दिन से दोनों पक्के दोस्त बन गए, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उनके रास्ते अलग हो गए। अब वे फिर से मिले थे, लेकिन इस बार ड्रैगन बैंक दोनों को रिजेक्ट कर चुका था। गाकू की काबिलियत देखकर हारू ने एक आइडिया दिया, क्यों ना हम खुद की कंपनी शुरू करें। गाकू को यह बात पसंद आई और उन्होंने तुरंत स्टार्टअप की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। भले ही उनके पास कोई ठोस योजना नहीं थी, लेकिन दोनों को अपने सपनों पर भरोसा था। अगले ही दिन वे काम पर लग गए। उनके पास कुल $400 पूंजी था। गाकू सोच में पड़ा था कि इतने कम पैसे में क्या किया जाए, लेकिन हारू ने तो पहले ही एक नई कुर्सी खरीद ली थी। गाकू ने पूछा, इतने पैसे कहां से आए? हारू